बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्के मस्के। आज मैंने बनाया है बीफ मसाला स्पैगेटी। बहुत ही इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक पैकेट स्पैगेटी लिया है, उसको पानी में डाल के मैंने बॉयल कर दिया है। फाइनली ये तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने लिया है 1 kg बीफ, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया। इसको मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया है आधा चम्मच और अब मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून योगर्ट के। दही मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये मसाला अच्छी तरीके से बन जाएगा और ये झटपट तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप इसमें पपीता पेस्ट या पपीता पाउडर मिलता है बाज़ार से, आप वो भी डाल सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए। उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल रही हूँ। सिरके से ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा और इसका जूस जो है वो गोश्त के अंदर चला जाएगा। बहुत ही जूसी टेक्सचर में ये तैयार होगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरीके से आपने हिला देना है ताकि ये सारा मिक्सचर एक गोश्त पे लग जाए। जितने भी सारे मसाले थे वो सब कुछ इस गोश्त पे लग जाए। ये सब करने के बाद अब मैं इसको छोड़ दूंगी। फ्रिज में आप रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका होगा और ये बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए अपने पैन में ऑयल डालूंगी और ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया हुआ था वो सारा मिक्सचर मैंने बीच में डाल दिया है। अब इस गोश्त को हमने भूनना है तो आप बेहतर है कि साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। उतनी देर तक हम भूनेंगे जब तक इसके अंदर से ऑयल बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। फाइनली गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 प्याज था, 2 टमाटर थे और 1 ही शिमला मिर्च ली थी। वो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा इसमें जब आपका ये सॉस सा तैयार होगा ना, ये बीफ का जो मसाला तैयार होगा उसके अंदर इन सब वेजिटेबल्स का भी टेस्ट बहुत ही लजीज लगेगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। उसके बाद हमने अब इसको बंद कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये जो सब्जियां बीच में हमने डाली हैं वो भी बीच में हल हो जाए। फाइनली पानी देखें ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद पानी डाल रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि ये सारा कुछ मिक्स हो जाए, क्योंकि गोश्त हमारा भुन चुका है और अब हमने इस गोश्त को गलाना है। तो अब मैं इसके ऊपर दे के ढक्कन और तकरीबन इसको तब तक रखूँगी जब तक इसमें से पानी सूख नहीं जाता। सो फाइनली हमारे पास ये रेडी है। आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं और आलू भी डाल सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये बहुत मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको सर्व करने के लिए यानी इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी और कैसे सर्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने स्पैगेटी लेनी है और ये मसाला इसके ऊपर डालना है। उसके बाद ये मज़ेदार सी स्पैगेटी आपकी तैयार है और आप लोग इसको खा सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।